मुकेश मिल, मुंबई का काला सच, जो एक ऐसा हॉन्टेड प्लेस है जहाँ पे जाने से ना हर कोई कतराता है। मुकेश मिल एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे बॉलीवुड मूवीज की काफी शूटिंग्स हुई है, जिसमें से एक बड़ा नाम है ओम शांति ओम। और वहाँ पे ना एक एरिया ऐसा है जहाँ पे शूटिंग करना ही मना है, कि वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। और ये जो मिल है ना, यहाँ पे एक टाइम पर आग लग चुकी थी और ये मिल आज भी बिल्कुल वैसी जली हुई हालत में ही है। और ये जो प्लेस है ज़्यादातर हॉन्टेड मूवी शूट्स करने के लिए बनाई गई है। ऐसा यहाँ पे क्या होता है, लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया था, वहाँ पे एक वॉचमैन का किस्सा, 3 दोस्त जो यूट्यूबर थे और वहाँ पे शूट करने गए थे, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था, कुछ बॉलीवुड मूवीज शूट करते में वहाँ पे क्या हुआ था, आज सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, मुकेश मिल जो है ना, वो एक टाइम पे ना टेक्सटाइल मिल थी, वहाँ पे कपड़े का काम होता था और वहाँ पे ना बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। तो सडनली वहाँ पे क्या होता है ना, एक शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ पे ना आग लग जाती है। अब जब आग लगती है ना, तो वो आग इतनी भयंकर होती है कि कुछ लोग वहाँ से भाग भी नहीं पाते और कुछ लोग वहाँ पे जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और बताया ये भी जाता है कि आग वो इतनी भयानक थी ना, कि जब लोग वहाँ पे जले थे तो कुछ लोगों की ना बॉडी तक नहीं मिली थी। और उसके बाद से उस प्लेस को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया। ऐसा क्यों, चलिए मैं बताता हूँ आपको। साल 1990 1990 की ये बात है। तो वहाँ पे ना एक बॉलीवुड मूवी की ना शूटिंग चल रही थी। अब होता क्या है, वो ना एक हॉन्टेड मूवी थी, हॉरर मूवी थी। तो उसमें क्या होता है ना, जो फीमेल एक्ट्रेस होती है उसको ना एक सीन दिया जाता है कि आपको क्या करना है, अपने हाथ में ना कैंडल लेके वहाँ पे चलना है। तो होता क्या है, वो एक्ट्रेस रेडी होती है, उसके हाथ में कैंडल होती है। तो डायरेक्टर जैसी एक्शन बोलता है ना, तो वो कैंडल लेके हाथ में चलने लगती है। अब 10 सेकंड तक वो चलती है। 10 सेकंड चलने के बाद वो एक जगह ना बिल्कुल स्टक खड़ी हो जाती है। अब सबको लगता है यहाँ पे ऐसे एकदम से खड़ी क्यों हो गई, तो एकदम से बोलती है कि यहाँ से चले जाओ और शूटिंग रोक दो। अब सबको लगता है कि वो एक्ट्रेस जो है वो मजाक कर रही है, इस शूटिंग के दौरान की बात बता रहा हूँ। और जबकि वहाँ पे जो क्रू था ना, ऐसा नहीं था वहाँ पे 3 या 4 या 5 लोग हैं, वहाँ पे कम से कम 50 से 60 लोगों का क्रू था। वहाँ पे शूटिंग चल रही थी प्रॉपर मूवी की। अब वो एकदम से जब ऐसे बोलती है ना, तो सबको लगता है कि मजाक कर रही है। इतने में क्या होता है, सब हंसने लगते हैं, सब उसको मजाक में लेने लगते हैं। इतने में क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है ना, वो स्टिफ होने लगती है। मतलब उसके हाथ पैरों का मुड़ना, हाथ पैर ना उसके बिल्कुल अकड़ने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। और ना उसकी कमर ना बैंड होने लगती है, जैसे कोई बुढ़ा इंसान नहीं होता, वो ऐसे बिहेव कर रही होती है। और जब उसकी कमर मुड़ती है ना, तो बोलती है कि ये जगह हमारी है, यहाँ से चले जाओ। इवन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, यहाँ पे ऐसे हजारों इंसिडेंट हो चुके हैं। और अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको काफ़ी सेलिब्रिटीज़ इसके बारे में बताते हुए मिल जाएंगे कि उन्होंने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ महसूस किया। ऐसे ही यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हो रही थी। तो वहाँ पे ना एक एक्ट्रेस होती है, वो ना अपना ना ईयर रिंग पहन रही होती है मिरर में देख के, एक रूम के अंदर वहाँ पे होती है वो। इतने में क्या होता है, नीचे ना ड्रॉर होती है। अब उसने ईयर रिंग पहनने के बाद वो नीचे देखती है, ड्रॉर खोलती है, ड्रॉर में से सामान निकाल के जैसे ही वो वापस अपने आप को मिरर में देखती है ना, तो मिरर में उसको ना एक आदमी दिखता है जिसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ है। बिल्कुल वो पूरा जला हुआ है, उसके बाल मुंह बिल्कुल उसको जला हुआ चेहरा दिखता है। वो इतना तेज चीखती है, इतना तेज चीखती है, इवन उसको बुखार तक हो जाता है। और ये जो सीन था ना, जो मैंने आपको बताया कि एक्ट्रेस के हाथ में कैंडल थी और वो चल रही थी, उस सीन में ना कैंडल जल रही थी, आग जल रही थी। और बताया ये भी जाता है कि ज़्यादातर ना इंसिडेंट तभी हुए हैं जब वहाँ पे शूटिंग करते में ना कोई ऐसा सीन रिकॉर्ड किया गया है जिसमें आग जल रही हो, जब ये ज़्यादातर होता है। हो सकता है जो वहाँ पे लोग मरे थे वो जल के मरे थे, और ये चीज़ उनसे रिलेट करती हो कि वहाँ पे आग नहीं जला सकते आप। और आपने ये चीज़ देखी भी होगी, जो मूवी थी ना ओम शांति ओम, वो कहीं ना इससे इंस्पायर्ड तो थी, क्योंकि आपने देखा होगा उस मूवी में जो एक्ट्रेस का नाम था शांति, वो जल के मरी थी। तभी उस मूवी में मुकेश मिल को लिया गया ताकि हम उसको एक जली हुई प्लेस दिखा सकें। उसके बाद धीरे धीरे ना वहाँ पे ना शूटिंग्स ना कम होती गई, क्योंकि लोगों के ना हाथ से ना वहाँ पर ना बढ़ने लगे। अब लोगों ने ना, वहाँ के लोकल्स लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जब हम वहाँ से जाते थे ना रात के समय, तो वहाँ पे ना हमें ना जलने की स्मेल आती थी, जबकि वो फैक्ट्रीज इतने साल पहले जली थी और आज वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे जलने की स्मेल आती है। तो ये सारे इंसिडेंट जब बढ़ने लगे ना, तो वहाँ पे ना ये जगह को ना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो वहाँ पे ना फिर भी ना एक वॉचमैन रखा गया था कि यहाँ की देखभाल करने के लिए। तो वॉचमैन जो था ना वहाँ पे ड्यूटी पे था, तो वो बताते हैं कि उनका जो बेटा था ना, वो रात के समय ना उनको ना वहाँ पे खाना देने आया करता था। तो लगभग रात के ज़्यादा लेट नहीं, 8-9 बजे की बात होगी, तो उन्हें पापा को ना खाना देने आता है। अब जब वो खाना देने आता है ना, तो वहाँ का जो मेन गेट होता है ना, उसके बाहर खड़ा होता है, और उस टाइम पे ना गेट खुला होता है। तो इतने में ना जब वो गेट के पास खड़ा होता है ना, बिल्कुल अंदर एंटर ही करने वाला होता है, तो अंदर से ना आवाज़ आती है कि बेटा तुम वहीं रुक जाओ, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। और वो आवाज़ उसको बिल्कुल अपने पापा की लगती है। वो सोचता है कि पापा अंदर हैं। इतने में क्या होता है, पीछे से ना टॉर्च की रोशनी आती है उसे,
अब जब टॉर्च की रोशनी आती है ना, तो वो ना पीछे मुड़ के देखता है, टॉर्च की रोशनी उसके पास आ रही होती है, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, और वो जब देखता है ना तो टॉर्च लेके उसके पापा ही वहाँ पे आ रहे होते हैं। अब वो ये देख के ना बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मेरे को तो आवाज़ अंदर से आई थी, पापा पीछे से कैसे आ रहे हैं। वो अपने पापा से बोलता है आप अंदर थे तो आप बाहर से कैसे आ रहे हो। उसके पापा ये कुछ समझ नहीं आता। वो उनको पूरी बात बताता है कि ऐसे आवाज़ आई थी। ये बात सुनने के बाद ना उन दोनों के चेहरे बिल्कुल सुन ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था अंदर, सिर्फ वही दोनों थे। और इसी तरीके से ना यहाँ पे तो वैसे काफ़ी सारे हादसे हैं, लेकिन 3 यूट्यूबर कबीर, समीर और आर्यन, ये तीनों ना हॉन्टेड वीडियोस बनाया करते थे यूट्यूब के लिए, लाइक हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, वहाँ पे जाना, शूट करना। तो उन्होंने सोचा मुकेश मिल से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती शूट करने के लिए, वहाँ पे भी एक्सप्लोर करने चले गए। लेकिन गाइस कुछ डिसीजंस ना हमारी लाइफ में ना गलत होते हैं, जो हम कर लेते हैं नादानी में, लेकिन हमें करने नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो इन सब बातों पर ना यकीन नहीं करते हैं, ऐसी वो ना एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। अब वहाँ पे होता क्या है ये बताने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसी जो जगहें होती हैं ना जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं, अगर आप और भी इन सब जगहों के बारे में जानना चाहते हो, रियल इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हो जो लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम मेरे चैनल से एडिक्ट तो होने वाले हो 100%, क्योंकि मैं ऐसे ही सच्ची हॉन्टेड रियल स्टोरीज लाता रहता हूँ। तो वो तीनों यूट्यूबर क्या करते हैं ना, अंदर जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए, रात का टाइम होता है। अब जब वो तीनों अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करते हैं ना, तो बहुत जोर की ना हवा चलती है। तो इतने में ना कबीर ना मजाक करने लगता है। कबीर बोलता है कि यहाँ तो फ्री में एसी चल रहा है। तो उसके दोस्त भी इन सब बातों पर हंसने लगते हैं, दोस्त यार मजाक करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ना, वो अंदर जाते हैं, उनके पास अपना पूरा सेटअप होता है, वो कैमरा, माइक, टॉर्च वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं पूरा रिकॉर्ड शूट करने के लिए। इतने में ना कबीर के ना पीछे से आवाज़ आती है कि कबीर। वो अपनी आवाज़ को सुनता है और वो आवाज़ उसके दोस्तों की नहीं होती। ये उसने ये एक्सपीरियंस किया मुकेश मिल में, एक ऐसी जगह पर जहां पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी मानते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने वहां पर खुद शूटिंग करी है। अगर आप किसी पॉडकास्ट में, किसी इंटरनेट पे देखोगे ना, तो गाइस आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, उसको जब ये आवाज़ सुनाई देती है ना, कबीर वो ना थोड़ा हैरान हो जाता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आसपास देखने लगता है, उसको कोई दिखता नहीं है। इतने में ना वो चिल्लाने लगता है कि यहाँ पे कोई और भी है क्या, यहाँ पे हमारे अलावा कोई और भी है। तो वहाँ पे उसको कोई आवाज़ नहीं आती। इतने में जो समीर होता है ना साथ में, तो वहाँ पे ना एक स्टेयर्स होती है ऊपर जाने के लिए। तो बिल्कुल स्टेयर्स के ना ऊपर वो सामने देखता है कि उसको ना एक शैडो दिख रही होती है, और वो ना शैडो ऐसी होती है कि ना उसका फेस क्लियरली ना विजिबल नहीं होता, और वो ना फ्लोर से ना थोड़ी ऊपर होती है, थोड़ी ऊपर जैसे हवा में फ्लोट कर रही हो। अब ये देखने के बाद ना उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। उस टाइम पे ना समीर के हाथ में ना कैमरा भी होता है। वो क्या करता है, कैमरे को ना उस शैडो की तरफ घुमा देता है। अब शैडो की तरफ घुमा देता है, इतने में उन्हें दिखता है कि वो शैडो ना उनकी तरफ ना चल के आ रही है। अब इतने में ना समीर अपने दोस्तों से बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। सोचो गाइस उस टाइम पे ना उनकी क्या हालत होगी जब उनको दिख रहा है हम एक ऐसी प्रॉपर्टी पे जो हॉन्टेड बताई जाती है और हम यहाँ पे शूट करना है, और यहाँ पे लिटरली हमें एक शैडो दिख रही है और हमारी तरफ चल के आ रही है। वो तीनों भागने लगते हैं। इतने में ना उनके एक दोस्त भागते भागते गिर जाता है। अब उसके दोनों दोस्त बोलते हैं कि क्या हो गया, जल्दी चल, जल्दी उठ, जल्दी चल। तो वो लिटरली पता है क्या बोलता है, वो कहता है कि मेरा पैर किसी ने पकड़ रखा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैर पकड़ के मुझे किसी ने गिराया है। उसके दोनों दोस्त उसका हाथ पकड़ते हैं, ज़बरदस्ती उसको खींच के बाहर तक लेके आते हैं। वो गाड़ी में बैठते हैं। अब जब गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं ना, तो वो उसी मुकेश मिल की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे ना कहीं जली हुई विंडो भी होती है वहाँ पे। अब जब वो विंडो को देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे ना उनको 3 शैडो दिखाई देती हैं जो खड़ी हुई हैं। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे विंडो में से उनको वो 3 शैडो दिखाई दे रही हैं। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या होती है, जब वो घर पे जाके वो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं ना, तो उस रिकॉर्डिंग में वो शैडो आती ही नहीं है। ये मुकेश मिल का एक्सपीरियंस था उन 3 लोगों का जो शूट करने गए थे अपनी वीडियो। और गाइस वहाँ पे ना मुकेश मिल में ना जैसे शूटिंग्स वगैरह भी होती, तो एक एरिया ना वहाँ पे ऐसा था जहाँ पे बिल्कुल ही मना कर रखा था कि यहाँ तो शूटिंग कर ही नहीं सकते दिन के टाइम भी। मतलब वो जो एरिया था ना, वहाँ पे तो बिल्कुल क्लियरली बोल रखा था कि ये तो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एरिया है। उस एरिया में कोई शूट करता ही नहीं था, वहाँ पे अलाउड ही नहीं था शूट करना बिल्कुल ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसिडेंट वहीं पर ही होते थे। और आज भी मुकेश मिल कोलाबा के उस एरिया में प्रेजेंट है जो समुंदर के सामने है। और दोस्तों आप भी मुझे ये बताओ कि आपको मुकेश मिल के बारे में पता था, और अगर आप भी मुकेश मिल के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।